हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 8 एएमजे पेपर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संविधान का अर्थ एवं विशेषताओं की व्याख्या करेंगे। दोस्तों आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते बिना देरी के। तो गाइस, संविधान संविधान क्या है? संविधान जो है, संविधान का अर्थ क्या होता है? संविधान अंग्रेजी का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लिया गया है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी है संविधान। ठीक है, और संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, तो गाइस, तो आइए पहले प्रस्तावना को जानते हैं। संविधान किसी भी देश का शासन व्यवस्था चलाने के लिए एक मूल आधार होता है। यह राज्य के शासन को चलाने के लिए आवश्यक नियमों और सिद्धांतों का संग्रह होता है। ठीक है, संविधान, और इसके अनुकूल ही हमें चलना होता है हर किसी को। संविधान यह निर्धारित करता है कि देश की सरकार का गठन किस प्रकार होगा, सरकार की शक्तियाँ क्या होगी, कि नागरिकों की अधिकार क्या होगा हमारे और आपके, एवं कर्तव्य क्या होंगे हमारे। ठीक है, तथा सरकार और नागरिकों के बीच किस प्रकार का संबंध होगा। भारत का संविधान को लोकतांत्रिक व्यवस्था को संचालित करने वाला सर्वोच्च कानून का कहा जाता है। ठीक है, संविधान कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? संविधान 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। ठीक है, तो लिखित संविधान, अलिखित संविधान, लचीला और कठोर संविधान होते हैं। ठीक है, ये 4 संविधान होते हैं जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है, संविधान का अर्थ अब हम लोग जानते हैं। संविधान अंग्रेजी के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूप है। ठीक है, संविधान उन मूल नियमों और सिद्धांतों का कानून का संग्रह से है जिनका आधार किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए किया जाता है या होती है। सरल शब्दों में कहा जाए कि संविधान वह सर्वोच्च कानून है जो सरकार की शक्तियों और सीमाओं को निर्धारित करता है और नागरिकों के आधार के बारे में बात करता है। ठीक है, तथा राज्य की शासन व्यवस्था को निर्धारित करता है। ठीक है, संविधान केवल सरकार के गठन की जानकारी नहीं देता, बल्कि ये सरकार के मामलों, ढंग और उसके कार्य को भी बताता है, और सरकार को मनमानी कार्य करने से भी रोकता है, और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करता है संविधान। संविधान के प्रकार दोस्तों, ठीक है, लिखित, अलिखित, लचीला और कठोर, जैसे हम लोग पहले जान चुके। अब 1 बाय 1 इसके बारे में जानते हैं। लिखित संविधान क्या है? जिसमें संविधान के नियमों और सिद्धांत लिखित रूप से हो। उदाहरण जैसे भारत और अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। ठीक है, अलिखित संविधान क्या है? जिसके नियम एक लिखित दस्तावेज में पूरी तरह संचालित नहीं होता। उदाहरण ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, पूरी तरह संचालित नहीं होता, पूरी तरह मतलब आपको एनालाइज नहीं होता, आपको मतलब व्याख्या नहीं किया जा सकता उसका। ठीक है, लचीला संविधान क्या है? जिसमें संशोधन करना अपेक्षाकृत आसान होता है, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, और कठोर संविधान जिसमें संशोधन के लिए विशेष और कठिन प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जैसे अमेरिका का संविधान। ठीक है, और हमारे भारत का भी है इसमें। ठीक है, संविधान की प्रमुख विशेषताएं आप जानेंगे। सर्वोच्च कानून। ठीक है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। देश के बनाए जाने वाले सभी कानून संविधान के अनुरूप ही होते हैं। ठीक है, यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध है तो उसे न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जाता है। ठीक है, सरकार की संरचना का निर्धारण। संविधान यह बताता है कि देश में सरकार का गठन किस प्रकार होगा। भारत की संघीय स्तर और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद तथा राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल जैसी संस्थाओं की व्यवस्था संविधान द्वारा ही की जाती है। ठीक है, ये इनके अनुरूप ही कार्य करते हैं, संविधान के अनुरूप। ओके, शक्तियों का विभाजन किस प्रकार होगा? संविधान सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलग अलग कार्य निर्धारित करता है। इससे सत्ता का दुरुपयोग होने से रोकता है, सहायता मिलती है। ठीक है, नागरिकों के मौलिक अधिकार को भी बताता है। भारतीय संविधान नागरिकों के कई मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इससे समानता, इक्वलिटी, अधिकार, ह्यूमन राइट्स एंड स्वतंत्रता, अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, अपने हिसाब से आपके धर्म को चुनने का स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता आदि प्रमुख है। ठीक है, संविधान में है। ठीक है, इन अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करता है। संविधान नागरिकों के कर्तव्य। संविधान नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य का भी उल्लेख करता है। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय एकता बनाए रखना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना जैसी जिम्मेदारी और अपेक्षा की जाती है। लोकतांत्रिक शासन की स्थापना।
भारतीय संविधान भारत का एक लोकतांत्रिक गणराज्य रूप में स्थापित करता है। जनता अपने प्रतिनिधि को चुनाव के माध्यम से चुनती है और चुने हुए प्रतिनिधि सरकार का संचालन करते हैं। ठीक है। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। ठीक है। तथा संविधान की व्याख्या करे और उसके अनुरूप ही कार्य करे। धर्मनिरपेक्षता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य किसी भी एक धर्म या अपना राजकीय धर्म को नहीं मानता। ठीक है। किसी भी एक धर्म को नहीं मानता। भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है और लोगों को अपनाने का पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है और इसे पालन करने का भी। ठीक है। सार्वजनिक एवं आर्थिक न्याय। संविधान का उद्देश्य समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना है। यह कमजोर और पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं प्रदान करता है। ठीक है। कमजोर और पिछड़े वर्ग। ठीक है। SC ST वाले। ठीक है। दो लास्ट पॉइंट दोस्तों, संशोधन की व्यवस्था। समय और परिस्थितियों के अनुसार संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इसलिए भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई है। ठीक है। संविधान में संसद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ठीक है। भारतीय संविधान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाती है। ठीक है। चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाया जाता है। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।